हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लता। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, अभी एक हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें कि कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपका डीएसएसबी ने पीजीटी टीचर्स का नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें कि पीजीटी में भी कई सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिली। ठीक है। और टीजीटी की अगर बात करें, जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट बताई जा रही है, ये डीओई ने आपके डीएसएसबी को भेजी कि हमें इस सब्जेक्ट की इतनी इतनी टीचर्स की जरूरत है, आप इनकी निकालिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट निकालिए। तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा डाउट जो मुझे देखने को मिला वो ये था। दूसरी चीज, अब कई बच्चे इस चीज को लेकर परेशान है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, 101% श्योर हूँ कि वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पर ये चीज कोई भी, इवन कोई डीएसएसबी डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय भी ये नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्ट डेट कब देखने को मिलेगी वैकेंसीज की। ठीक है। अब अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये डीएसएसबी की वैकेंसी आपकी ये दिसंबर में ही आ जाएगी या जनवरी में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकती। लेकिन हाँ, ये चीज आपको मैं पहले ही शेयर करके बैठी हूँ कि इलेक्शन से पहले आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट के पास अट्रैक्ट करने के लिए ले दे के वैकेंसीज ही रह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादातर इन सब चीजों को डिले भी करता है। लेकिन अगर आप एक सिनेरियो देखोगे ना, डीएसएसबी जिस तरीके से काम कर रहा है, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए वैकेंसीज। ठीक है, आप पीजीटी की तो आपकी आई हैं, जिन सब्जेक्ट की नहीं आई उन सब्जेक्ट की भी आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और होप सो आप लोगों को पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज, आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आने वाली है। ये चीज आप लोगों को पहले ही क्लियर हो चुकी होगी, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताऊंगी, होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए, क्योंकि यहाँ पर आकर है ना, यही चीजें बच्चों को ज्यादा परेशान करती हैं। एक पहली चीज, रिक्रूटमेंट का वेट मत करिए, पहले आप रेडी रहिए, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस पे होगा। आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे ये आपकी तैयारी बताएगी, और कोई भी एग्जाम आपका 1-2 महीने की तैयारी पे नहीं निकलता इस चीज को। और डीएसएसबी को तो आपको पता ही है कि डीएसएसबी में आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, प्लस इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट टफ ही माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हो ना डीएसएसबी में सिलेक्ट होना, तो पहले तो अपनी तैयारी को पहले से ही, जब वैकेंसी, ये कोशिश कीजिएगा जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो तो उस टाइम पे आप रिवीजन मोड पे चले जाओ। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप उस टाइम तक रिवीजन पे चले जाओ, क्योंकि वो टाइम में अगर आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वालों के लिए भी। और अगर आप बात करें जनरल पार्ट की, तो जनरल पार्ट के लिए आप जितना हो सके उतना कोशिश किया करें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करा करें। ठीक है, बाकी ये चीज मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए, अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि एकदम से एग्जाम इनके सर पे आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ ना हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करते रहें। और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब भी रिलीज किया जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वैकेंसी कब आ रही है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैकेंसी के लिए आप कितना रेडी हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैकेंसी आ गई और आप रेडी नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं है वैकेंसी आने का। ठीक है, तो अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में जिस तरीके से आपने चीजों को कंटिन्यू किया था, वो चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जिन बच्चों ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की तैयारी की है, वो एक चीज याद रखिएगा कि अभी आपका बेस बना हुआ है, तो इस चीज को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम अच्छा जाए या बुरा जाए, वह बहुत ही अच्छा चला जाए, फिर भी डीएसएसबी की तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है। देखिए, तैयारी आपको उस दिन छोड़नी है ना जिस दिन आपको आपका ऑफर लेटर मिल जाए। ठीक है, होप सो ये वीडियो एक तरीके से मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हो, या फिर किसी भी तरीके की वीडियो कह सकते हो, क्योंकि इस तरीके की चीजें मुझे बहुत देखने को मिल रही हैं आजकल, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज है, चाहे तो वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर जो वैकेंसी आई हुई हो उनके एग्जाम से रिलेटेड हो। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, पैनिक हुए आप अपनी तैयारी करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर चीजें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड कीजिए और करें कि आप अपने आप से कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट मेहनत कर रहे हो अपनी जॉब के लिए या अपनी चीज़ों के लिए, तो आंख बंद करके अपना आराम से पेपर दें। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें बेहतर लिखी हुई हैं। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और आपको कई लोगों को कुछ शिकायतें हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हो शादी वाले घर में बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ता है, और जब स्पेशली शादी आपकी हो, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर किया करें। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को मैनेज करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, लेकिन हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में होप सो सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।